अश्वत्थामा का जन्म न जाने कितने तप और मानता के बाद हुआ था। इसीलिए द्रोणाचार्य अपने उस बेटे को संसार के सारे सुख देना चाहते थे, जिसके लिए वो राजा द्रुपद से मदद मांगने भी गए। पर द्रुपद ने उन्हें मदद की जगह अपमानित किया और अपने इस अपमान पर भड़का आचार्य का क्रोध कुरुवंश को कुरुक्षेत्र तक ले आया। पर हां, शक्ति सामर्थ्य में ये बाप बेटे ऐसे थे कि यदि वो अंत तक साथ रहते तो महाभारत के युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता। दरअसल महाभारत का युद्ध शुरू होते ही द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा ने रणभूमि में हाहाकार मचा दिया। और ये सब देखकर कृष्ण भी परेशान हो गए। पार्थ, तुम देख ही रहे हो ना कि आचार्य और अश्वत्थामा क्या कर सकते हैं, और यदि ये दोनों ऐसे ही साथ मिलकर लड़ते रहे तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। आप ठीक कहते हैं केशव, एक काल है तो दूसरा महाकाल। पर प्रश्न है कि इन पिता पुत्र को एक दूसरे से कैसे अलग किया जाए। इसका कोई मार्ग तो निकालना ही होगा, अन्यथा धर्म की जय असंभव हो जाएगी। संकट बताया है तो उसका हल भी आप ही बताएं केशव। देखो पार्थ, इन पिता पुत्र का एक साथ वध करना तो असंभव है, पर यदि हम इनमें से किसी एक को अपने मार्ग से हटा दें तो फिर दूसरे पर विजय पाई जा सकती है। परंतु प्रश्न ये है कि ये कार्य होगा कैसे। श्री कृष्ण की चिंता अकारण नहीं थी। आचार्य द्रोण तो महायोद्धा थे ही, पर उनके पुत्र अश्वत्थामा का जन्म भी साक्षात महादेव के आशीर्वाद से हुआ था। तो जब पिता को परशुराम का युद्ध कौशल और पुत्र को महादेव का मिला तेज एक साथ हो तो भला उन्हें कौन हरा सकता था। पर अब श्री कृष्ण इन्हें अलग करने की ठान चुके थे। तो वो शाम को एक योजना के साथ युधिष्ठिर के शिविर में पहुंचे। देखिए महाराज युधिष्ठिर, आचार्य द्रोण के जीवित होते तो अश्वत्थामा का वध नहीं किया जा सकता, इसलिए पहले पिता को मार्ग से हटाना होगा, फिर पुत्र को। किंतु कैसे? जो युद्ध कौशल द्रोण पहले दिन से ही दिखा रहे हैं, उस तरह से तो उनका वध असंभव लगता है। इस असंभव को संभव करने का एक उपाय है महाराज। देखिए, इस रणभूमि में अश्वत्थामा नाम का एक विशाल काय हाथी है और आपको उसका वध करना होगा। क्या? परंतु अश्वत्थामा नाम के हाथी के वध से क्या होगा केशव? यदि मैंने कहा तो कुछ सोच कर ही कहा है। आप बस उस हाथी अश्वत्थामा का वध करें। और हां, यह सूचना आचार्य द्रोण तक भी पहुंचनी चाहिए। अश्वत्थामा हतो हता। अश्वत्थामा के मारे जाने की खबर पूरी रणभूमि में जंगल की आग की तरह फैल गई। और जब द्रोणाचार्य को लगा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है तो उनके हाथों से अस्त्र शस्त्र छूट गए और द्रोण को निहत्था देखते ही धृष्टद्युम्न ने उन पर बाणों की भयानक वर्षा कर दी। और जैसे ही आचार्य जमीन पर गिरे, उसने उनका सर काट लिया। लेकिन इसके बाद जब अश्वत्थामा को अपने पिता की मृत्यु की खबर मिली तो उसके सर पर ऐसा खून सवार हो गया कि उसने पांडव दल में भयानक हाहाकार मचा दिया। वो प्रतिशोध की आग में ऐसा पागल हो चुका था कि उसने द्रौपदी के सोते हुए 5 मासूम पुत्रों का वध कर दिया। तो इस तरह भले ही श्री कृष्ण की द्रोण को रास्ते से हटाने की युक्ति कामयाब हो गई हो, लेकिन उसके बदले पांडवों ने जो कुछ खोया वो उन्हें जीवन का सबसे बड़ा दुख देकर गया।
जय महाभारत।